राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या क्या है, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या होता है, पौष माह की अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन क्या करें और किस चीज का दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन बनने वाले योग के लाभ के विषय में भी हम बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौष अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी सीधी रेखा में रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसे अमावस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में दान का भी बहुत महत्व माना गया है। सोमवती अमावस्या को दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अमावस्या को अन्न दान, तिल का दान, कंबल, गुड़ का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब आप पितरों के निमित्त किसी चीज का दान कर रहे हैं तो उसके साथ आप काले तिल को अवश्य शामिल करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करके उसका 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है और धन का लाभ भी होता है। यदि आप घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी माता का भी पूजन करने से लक्ष्मी माता की कृपा हमें प्राप्ति होती है। तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो पूजन के साथ आप तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा करते हुए दशाक्षर मंत्र, जो कि श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए परिक्रमा को पूर्ण करें। भगवान श्री हरि ने स्वयं तुलसी जी का ध्यान करके लक्ष्मी बीज अर्थात श्रीम, माया बीज अर्थात हिम, काम बीज अर्थात क्लीम और वाणी बीज अर्थात एम, इन बीजों को पूर्व में उच्चारण कर वृंदावनी शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में वही जया अर्थात स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र से पूजन किया था। ये पूजन श्री हरि ने उस समय किया था जब तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई थी। ये मंत्रों में कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी माता की पूजा करता है उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आइए जानते हैं कि पौष मास की सोमवती अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो अमावस्या तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से हो रहा है और तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान करें। भगवान सूर्य का पूजन करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं और साथ ही पितरों का भी पूजन करते हैं। तो इस दिन पितरों को आप जल अर्पित करें। तो पितरों को आप तांबा या कांसे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल को लेकर उसमें सफेद चंदन, काला तिल, फूल, कुशा और तुलसी दल अवश्य शामिल करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उन्हें जल अर्पित करें। अमावस्या और रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ सकते तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें। पितरों को जब जल अर्पित करते हैं तो जल तर्जनी उंगली से होकर अर्पित करना चाहिए, जिस प्रकार हम तर्पण में करते हैं। ये दिन भगवान शिव के पूजन के लिए भी उत्तम माना गया है, तो उनका भी अभिषेक करके विधि विधान से आप इस दिन पूजा करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कीजिए। तो 30 दिसंबर को पौष अमावस्या के अवसर पर दिन सोमवार और वृद्धि योग का सुलभ योग भी बन रहा है। तो सोमवार होने से यह सोमवती अमावस्या है, जिसमें भगवान शिव और शक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन
जो वृद्धि योग बन रहा है वो प्रातः काल से रात्रि के 8:32 तक है। वृद्धि योग शुभ योगों में से एक होता है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और उसके फल में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस योग के नाम से भी आप जान सकते हैं कि यह वृद्धि करने वाला योग है। वृद्धि योग में आप जो भी करेंगे वह बिना किसी विघ्न और बाधा के सफल होगा। तो इस दिन पाप और पुण्य दोनों ही अक्षय की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बड़ी सावधानी से आप मंत्रों का जप करते हुए दिन को व्यतीत करें। वृद्धि योग में कोई भी नया कार्य या बिजनेस आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सफलता मिलती है और हमेशा उसमें बढ़ोतरी होती है। वृद्धि योग में आप अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान या श्राद्ध कर्म करेंगे तो वे तृप्त होंगे और उनसे मिलने वाले पुण्य और आशीर्वाद में भी बढ़ोतरी होगी, जो अक्षय होगी। यह उनके उन्नति में भी सहायक होगी। वृद्धि योग में दान करने से पितर, देव और ऋषि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। आपके पुण्य फल में बढ़ोतरी होती है। जो भी सत्कर्म करेंगे उसका फल भी आपको बढ़कर प्राप्त होगा। अन्न और वस्त्र का दान आपको पितृ, ऋषि और देव तीनों ऋणों से मुक्ति प्रदान करेगा। तो इस दिन का सदुपयोग करके अपने पुण्यों को अक्षय प्रदान करें। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को फायदा हो। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।